पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र 4 अध्याय 6 वाक्य। किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम चौथे किस्म की प्रार्थना निवेदन के विषय में विचार करेंगे। निवेदन या विनती। संत पौलुस हमें आज याद दिला रहे हैं कि हम ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके दो कारण हैं। स्वयं यीशु मसीह ने हमसे ये कहा था मैथ्यू के सुसमाचार 7वें अध्याय 7वें वाक्य में, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और यूहन्ना के सुसमाचार 16वें अध्याय के 23वें वाक्य में भी प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं कि तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। और यूहन्ना के सुसमाचार 14वें अध्याय के 14वें वाक्य में भी हम यही देखते हैं। प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह का वादा है कि यदि हम अपना निवेदन, अपनी विनती प्रभु के सामने रखते हैं तो प्रभु उसे जरूर सुनेंगे। तो यह है हमारा निवेदन, विनती, प्रार्थना करने का पहला कारण। और दूसरा कारण यह है कि ईश्वर हमारे पिता हैं और हम उनकी संतान हैं। यदि हम इस बात पर पूरा विश्वास करते हैं तो यह हमारा अधिकार है कि हम उनसे मांगे, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। तो यह हमारा अधिकार है, हमारा हक है। हम उनसे जो चाहते हैं वो मांग सकते हैं। लेकिन हम ये सोचते होंगे कि ईश्वर तो सब कुछ जानते हैं। मैथ्यू के सुसमाचार 6 अध्याय के 8वें वाक्य में भी हम यही पढ़ते हैं। यीशु कहते हैं कि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो फिर हम क्यों ये बताएं, क्यों अपना निवेदन उनके सामने रखें, क्यों प्रार्थना करें? ईश्वर तो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, हमें इस बात को समझना है कि ईश्वर तो सब कुछ जानते हैं। हमारे मन में क्या है, हमारी जरूरतें क्या है, हम क्या चाहते हैं, वो सब कुछ उन्हें पता है। लेकिन हमारे लिए क्या अच्छा है इसे हम नहीं जानते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद समझ सकें क्या हमारे लिए जरूरी है और क्या नहीं। ऐसा जरूरी नहीं कि हम जो कुछ भी चाहते हैं वो हमारे लिए अच्छा हो, और इसीलिए हम जो कुछ भी चाहते और मांगते हैं शायद ईश्वर हमें ना दें, क्योंकि ईश्वर हमारी चाहतों के अनुसार हमें दान नहीं देते हैं। वे हमें हमारी जरूरत के अनुसार और जो हमारे लिए अच्छा है वही देते हैं, और वह अवश्य ही देते हैं। ईश्वर हमारा भविष्य भी जानते हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन ईश्वर ही जानते हैं कि ये बात जो तुम्हें अभी अच्छी लग रही है वो बाद में तुम्हारे लिए बुरा साबित होगी। शायद इसलिए प्रभु अभी उस जरूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं। और जो हम अभी अपने लिए बुरा मानते हैं शायद वह हमारे लिए अच्छी साबित हो, हम नहीं जानते, लेकिन ईश्वर जानते हैं। इसलिए हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए। हिम्मत मत हारो, निराश ना हो, सब्र करो, संयम रखो और विनती करो। हमारी जरूरतों के लिए जब भी हम प्रार्थना करते रहते हैं तो कभी भी हमें यह जिद नहीं करनी चाहिए कि प्रभु अपना मन बदल ले और हमारी इच्छा के सामने अपनी इच्छा को बलि चढ़ा दे, बल्कि इसके ठीक विपरीत होना चाहिए। हमें प्रभु की इच्छा समझने का अवसर है हर प्रार्थना। जब भी हम निवेदन की प्रार्थना, विनती प्रभु के सामने रखते हैं तो हमारी इच्छा को उनकी इच्छा के साथ जोड़ने का समय है हर विनती। और प्रार्थना करते करते
हमें धीरे धीरे खुद समझ आ जाएगा कि वास्तव में हमारी जरूरत क्या है। इसलिए हम जो चाहते हैं उसे मांगने से भी जरूरी है हम प्रभु से प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु आप समझते हो मेरी ज़रूरतें क्या है, मैं ये चाहता हूं अपने जीवन में कि आप मुझे दो, लेकिन यदि मेरे लिए ये अच्छा है तभी आप मुझे देना, यदि मेरे और मेरे परिवार के लिए ये अच्छा नहीं है तो आप इसे मत देना, और जो मेरे लिए अच्छा है उसे ही आप मुझे देना। इस प्रकार की प्रार्थना है वास्तविक विनती की प्रार्थना। विनती और निवेदन की प्रार्थना प्रभु का मन जानने का समय है, और विश्वास रखो प्रभु कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। कोविड-19 जो कि सबको बुरा नजर आ रहा है, लेकिन इस बुराई में से भी कितनी अच्छाई प्रभु ने हमारे जीवन के सामने रखी है। हम उसे समझने की कोशिश करें, प्रभु के और करीब आने की कोशिश करें, और कल हम मनन करेंगे हमें क्या विनती करनी चाहिए। अब 4 तरह की प्रार्थना हमने देख ली हैं। पहली स्तुति, आराधना और महिमा की प्रार्थना, दूसरी प्रार्थना धन्यवाद की प्रार्थना, तीसरी प्रार्थना पश्चाताप या पछतावे की प्रार्थना, और चौथी प्रार्थना विनती या निवेदन की प्रार्थना। हम इस विषय में और सोच विचार करें। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। आमीन।